है। हालांकि मार गिराने का दावा किया गया, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो सुरक्षा में चूक की बात बार बार बताने को काफी है। देखिए 9 मई की तारीख और 9 मई को विक्ट्री डे परेड होता है मॉस्को में, क्योंकि इसी दिन रूस की तरफ से नाजी जर्मनी पर विजय हासिल किया गया था। और इस माहौल में और ऐसे माहौल में जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 1 साल से अधिक का वक्त बीत चुका है और इस तरह की हमले की आशंका से आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। भले ही रूस के आरोप कल की तारीख में खारिज हो जाते, यूक्रेन इन आरोपों को मानने से इनकार कर देता। और आमतौर पर इस तरह के आरोप जब 2 देश युद्ध करते हैं तो इस तरह के आरोप को खारिज किया जाता है। तो यूक्रेन की तरफ से जब जो बयान आएगा उसमें आरोपों को खारिज किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अब ये साफ बता रही है कि क्रेमलिन और रूस की सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, सेना की तरफ से सुरक्षा में चूक हुई है ऐसे वक्त में जब 9 मई का परेड जरूर यहाँ पर है। और जैसा कि रूस ने इसको आतंकी हमला तो बोल दिया है, लेकिन क्या सीधे तौर पर आधिकारिक बयान क्या पुतिन की तरफ से भी क्या इसको लेकर आया है? क्या वाकई वही टारगेट थे इस बिल्डिंग में? देखिए क्रेमलिन की तरफ से बयान आना ही रूस का बयान है, वो राष्ट्रपति पुतिन का बयान है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन क्या इस पूरे मसले पर देश को संबोधित करेंगे या मीडिया को संबोधित करेंगे, इस बारे में अब तक कोई खबरें वहां के मीडिया माध्यम से नहीं आई है। लेकिन नियोजित आतंकी एक्शन के तौर पे देखा है क्रेमलिन ने, और क्रेमलिन ने यह साफ तौर पे कहा है कि वो अपने जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यानी क्रेमलिन की तरफ से अगर कोई बयान आया है तो वो राष्ट्रपति पुतिन का ही बयान मानिए, भले ही उनकी तरफ से सीधे तौर पे नहीं कहा गया है, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आता है वो राष्ट्रपति पुतिन का ही स्टेटमेंट रूस में माना जाता है। और ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच साल भर से अधिक का वक्त हो चुका है युद्ध को, और क्रेमलिन पर हमला हो जाता है ड्रोन के जरिए, और रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन हमला किया गया है, राष्ट्रपति पुतिन को मारने के लिए ये हमला किया गया है, तो आरोप बेहद गंभीर है। और यूक्रेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से क्या बयान दिया जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा ये जानना। लगातार वहां के मीडिया माध्यम से बातचीत भी की और उनसे यही सवाल पूछा कि क्या बयान का इंतजार करेंगे, और अगर बयान में यूक्रेन ने ये कह दिया कि हमला उनकी तरफ से नहीं है तो क्या होगा? उस पर जवाब ये सामने आया कि जवाबी कार्रवाई होगी और यूक्रेन के जवाब का, उनके बयान का भी इंतजार नहीं किया जाएगा, और ये खतरनाक जवाबी कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, एस्केलेट करेगा रूस, इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। रूस अपने युद्ध जो है यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल अटैक को एस्केलेट करेगा, इसमें कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में कोई हमला कर कहीं रूस कोई आगे का बयान जारी करेगा कि उसने ड्रोन हमले का जवाबी कार्रवाई किया है, क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से तो ये साफ किया गया है कि वो अपना अधिकार सुरक्षित रखता है जवाबी कार्रवाई का। दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के बयान का इंतजार करेगा कि नहीं रूस, इस बात की संभावना कम है कि वो यूक्रेन के बयान का इंतजार करेगा। लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर यूक्रेन या राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कोई बयान आता है कि ड्रोन उनकी तरफ से नहीं गया है, तो अगर रूस बड़ा हमला करता है यूक्रेन पर तो दुनिया वैश्विक बिरादरी के सामने रूस एक्सपोज हो सकता है बिना जांच के। अगर यूक्रेन पे हमला करता है संयुक्त राष्ट्र के सामने और बाकी दुनिया के सामने वो एक्सपोज हो सकता है, तो ऐसे में रूस की तरफ से भी तुरंत कोई बड़ा हमला किया जाएगा, इस बात की उम्मीद कम लगती है। थोड़ी देर शायद इंतजार करें, लेकिन करेगा अपने तरीके से, क्योंकि रूस हमेशा अपने आक्रामक रूप के लिए जाना जा रहा है। और अब नतीजा क्या होगा इस युद्ध का, इस जंग का जो अब तक खत्म नहीं हुई है, ये किस तरीके से लगातार 14 महीने हो गए हैं लेकिन अब तक ये जंग खत्म नहीं हुई है रूस और यूक्रेन की। लेकिन अब ये महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से जैसा कि रूस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ड्रोन हमला सीधे जेलेंस्की की ओर से, यूक्रेन की ओर से करवाया गया है। और ऐसे में पुतिन की सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक यहां पर रूस की ओर से भी हुई है। आगे आने वाले वक्त में ये युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा, इस पर सबकी नजरें जरूर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब तक ये खत्म नहीं हुआ है और दुनिया यही चाहती थी कि किसी तरीके से युद्ध थमे, लेकिन युद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। और ये जो तस्वीर सामने आई है हमले की, ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। इसके बाद युद्ध के नतीजे और ज्यादा भीषण होते चले जाएंगे और जेलेंस्की और पुतिन अब ठीक ढंग से आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने जरूर यहां पर युद्ध करते हुए नजर आएंगे। और लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से इस हमले के बाद रूस में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक भी है। क्रेमलिन यानी कि पुतिन का आधिकारिक दफ्तर है, वहां पर वो काम करते हैं, लेकिन रात के वक्त 2:30 बजे जिस तरीके से यह अटैक हुआ, 2 ड्रोन
क्रेमलिन के इतने नजदीक पहुंच गए। हालांकि उन्हें स्पॉट कर लिया गया और तुरंत उन्हें मार गिराया गया, लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी को लेकर रूस की तरफ से जो आरोप लगाया गया है यूक्रेन पर सीधे सीधे आरोप पुतिन की हत्या की कोशिश का, और यह भी कह दिया गया स्टेटमेंट में कि जवाबी कार्रवाई तो होगी। और यहां तक यह बात भी कह दी गई है कि यूक्रेन को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब तक आपको बता दें कि रूस शांत था, उस तरीके से जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन नीरज देखिए, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज देखिए, पुतिन जिस तरह के रुख के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, जब सीधे सीधे हमला पुतिन के ऊपर, उनकी हत्या की साजिश, पुतिन का रुख क्या होगा?